हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल की अभिभाषण पर सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष विधायक दल नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला आया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में मुख्यमंत्री ने जवाब देने की शुरुआत की, मगर मुख्यमंत्री आज सरकार को भी एनएसयूआई की छात्र राजनीति की तरह चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी तथ्य पर बात नहीं करते और लज्जाहीन होकर केवल झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब की शुरुआत में ही हिमकेयर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। निजी अस्पतालों का जिक्र किया, ऐसा है तो वह सत्ता में है, उन्हें जांच करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर अक्षरशः हिमकेयर योजना बनाई गई। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल प्रदेश में मरीजों के दबाव को झेलने की स्थिति में नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सीटी स्कैन की 4-4 महीने की डेट होती है, अल्ट्रासाउंड की 4-4 महीने 2-2 महीने की बाद की डेट होती थी। और जो आदमी किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है उसको तब तक के लिए बीमारी इतनी फैल जाती थी वो इस दुनिया से ही चला जाता था। इसलिए हमने कहा कि इलाज जल्दी होना चाहिए, इलाज सस्ता होना चाहिए और इलाज आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए होना चाहिए, किसी की जिंदगी को लेने के लिए नहीं। इसलिए हमने फैसला किया और उस फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके जो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे थे उस पीड़ा से निजात पाई, क्योंकि समय रहते उनको ट्रीटमेंट मिला, समय रहते उनका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, रिकवर हुआ, घर गए। और उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना मैं समझता हूँ ये पाप है, पाप जिसको मैं कह सकता हूँ। इस तरह की सोच को मैं कह सकता हूँ विकृत सोच है। ये शब्द अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कह रहा हूं। और उसके बाद फिर बेवजह की बातें जो तथ्य नहीं है, और जो अधिकारी जो आंकड़े प्रस्तुत करने की कुछ लोग एक्सटेंशन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां तो कहानियां ये निकल रही है डॉक्टर की ट्रांसफर्स को लेकर के बड़े आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें। और ट्रांसफर तो एक बहुत बड़ा यहां पर एक धंधा है, एक व्यवसाय खुला वो इस सरकार में। और इसलिए मैं इस बात को मैं आज कह रहा हूं कि शुरुआत में ही जब उनने इस विषय को लेकर के बात की तो हमें लगा कि इतना गंभीर विषय जिसके साथ लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है उस पर आप इतनी हल्की टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर आप इस प्रकार से हल्के तरीके से बात कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमकेयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में यह स्थिति है कि लोगों का इलाज लगभग बंद है। एक बेटी बिलासपुर की जिसने हिम्मत की, जिसने कहा कि 1 महीने से मैं डॉक्टर के पास जाकर के, हॉस्पिटल के प्रशासन के पास जाकर के उस इंजेक्शन के लिए गुहार करती रही, कहा कि हिमकेयर में पैसा आना बंद हो गया है और ये इंजेक्शन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, प्राइवेट से लाओ। जब तक के लिए प्राइवेट उनने अरेंजमेंट किया लाने का, तब तक के लिए उनके पिताजी दुनिया से चले गए। इतना भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं है इनमें। और वो बेटी ने जब मीडिया में कहा उसके ऊपर दबाव डाला गया, और बेटी अगर हमको मिलने आ गई तो उसके ऊपर और दबाव डाला गया। ये आप अंदाजा लगाइए वर्तमान सरकार के हालात का। इसलिए आज हमने बाकी के पोर्शन को, जो उनके जवाब के पोर्शन को सुनना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमें मालूम है ये झूठ और झूठ सिर्फ झूठ बोलेंगे। जिस तरह से उन्होंने आंकड़ों पर बात की है, जिस तरह से उन्होंने बात की है हिमाचल प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर, जो सच्चाई है ही नहीं है। जिन गारंटी का जिक्र किया है वो एक भी गारंटी उनमें से पूरी हुई नहीं है। जब वो बेशर्म होकर के झूठ बोलने के लिए ऐसी स्थिति में है तो हम बाध्य नहीं है कि हम उनकी उन सारी बातों को सुने, क्योंकि हमें मालूम है इनने झूठ बोलना है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलना है। और इसलिए हमने उचित समझा कि जब तथ्य के बिना बोली जा रही है, बिल्कुल विपक्ष को सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको गाली देना है, इनकी हर बात को लेकर के इनको जो है इस तरह से दबाव में डालना है, ऐसी सूरत में दबाव में विपक्ष नहीं आने वाला, गलतफहमी निकाल दें। और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि आने वाले समय में
परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और आज विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े होकर के जवाब देने लगे तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, दूर दूर तक सच्चाई नहीं थी। इसलिए हमने समझा उचित होगा कि हम सदन से वॉकआउट करें और हमने सदन से वॉकआउट किया।